ये देखिए यहाँ पे कॉमन स्पेस है, घर के अंदर से रास्ता बनाया हुआ है और अंदर से वॉल मारा हुआ है, पूरा टीना का शेड बनाया हुआ, अपना सामान भरते हैं यहाँ पे। और बोलते हैं कि हमने कोई भी एरिया लीगली ऑक्यूपाई नहीं करके रखा। लिफ्ट कहाँ पे, आप क्या बता रहे हैं? लिफ्ट यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन लिफ्ट को दुकान बना के बेच दिया गया है। छत का छज्जा, तो उसको अभी छू के देखिए आप, वो अभी गिर जाएगी। पूरा तार से बांधा हुआ है हम लोगों ने इसको। हमने बच्चों को वहाँ जाना मना किया हुआ है, और ये जो इसका छज्जा है उससे हमने 2 फुट ऊपर जाली बांधी हुई है। रिपेयरिंग के लिए मेरे एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन रिटर्न परमिशन है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रिटर्न में मेरे को वहाँ पे रिटर्न जो एप्लीकेशन दिया हुआ अलाउ कराया हुआ है उसको। चेयरमैन साहब मेरे को ये बात ही बोले, सुनिए मेरी बात, चेयरमैन साहब में से मेरी ये बात होकर रखे कि आप कंस्ट्रक्शन नया मत कीजिएगा, जो रिपेयरिंग है उसको कराइए आप। 2 तारीख को ऑफिस खुलने के बाद में परमिशन पे अप्लाई कर दिए हम कर। नमस्ते दर्शकों, मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री और मैं उपस्थित हूँ तिनसुकिया शहर के मस्जिद पट्टी स्थित एक सेमी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के समक्ष, जहां अवैध निर्माण को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। फ्लैट ओनर्स ने बिना अनुमति निर्माण एवं नियमों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है, तो वही बिल्डिंग मालिक पक्ष ने रिवाइज नक्शे की बात कहकर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि वे रिवाइज नक्शे को दिखाने से बचते आ रहे हैं। जब मोजो न्यूज ने जमीनी हकीकत की पड़ताल की, या यूं कहूं जब हमने ग्राउंड जीरो पर नजर डाला, तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मसलन बिल्डिंग के सामने जो पार्किंग के लिए जगह है उसके पर्याप्त नहीं होने के चलते सभी गाड़ियां का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से सड़क किनारे ड्रेन के ऊपर पार्क है, जो कि अवैध है। इसी के साथ बिल्डिंग के दक्षिण, पश्चिम एवं पूर्वी सेटबैक पर अवैध निर्माण देखे गए हैं। मेरे पीछे ये बाउंड्री वॉल का निर्माण चल रहा है, जिसकी आज की तारीख में कोई भी अनुमति नहीं है। ये तस्वीर हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है कि आखिर तिनसुकिया में अवैध निर्माण की जड़ें कितनी गहरी है। अब सवाल यह है कि क्या तिनसुकिया नगर पालिका ट्रांसपेरेंसी रखते हुए इस शिकायत पर कार्रवाई करेगी और सच्चाई लोगों के सामने समक्ष लेकर आएगी, या नियमों की अनदेखी यूं ही जारी रहेगी। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वो लिखित शिकायत देख रहे हैं जो तिनसुकिया नगर पालिका को 6 फ्लैट ओनर्स द्वारा दी गई है। इधर हमने नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी से भी संपर्क साधने की कोशिश की, मगर उनसे बात नहीं हो पाई। चलिए सुनते हैं आरोप और प्रत्यारोप को। ये सामने आप जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग में मेरा एक फ्लैट है। सन 2012 में मैंने अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। जब हमको ये बिल्डिंग का नक्शा दिखाया गया था, उस नक्शे में इस बिल्डिंग में एक लिफ्ट भी हुआ करती थी और एक जनरेटर रूम भी हुआ करता था, जो कि और नीचे 6 दुकानें थी जो हमको नक्शा मिला उसके हिसाब से। अब यहाँ पे आप देखिए 7 दुकानें हैं, और जो जनरेटर रूम और लिफ्ट की जो स्पेस है उस दुकान को बेच दिया गया है ऑलरेडी। अब हम ये बिल्डिंग को आज देखिए आप, इसकी अवस्था 13 साल से हम रह रहे हैं, न इस बिल्डिंग में रंग हुआ है। मैं इनसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगता हूँ कि आपने कंप्लीट करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट निकाला होगा म्यूनिसिपैलिटी से, वो हमको हैंड ओवर नहीं करते हैं। पूरी बिल्डिंग जो साइड में स्पेस छोड़ना चाहिए था एज पर म्यूनिसिपैलिटी नॉर्म्स, उस पूरी बिल्डिंग के साइड के स्पेस को इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है। आप देख पाएंगे लेफ्ट राइट पीछे सब जगह इन्होंने अपना टीन का शेड लगा रखा है और उसमें अपना सामान भर के रखा हुआ है। आज हमको बिल्डिंग की मरम्मत करनी है, रिपेयरिंग करनी है, पूरी जर्जर अवस्था में है, छत गिरने वाली है हमारी। जो साइड का जो वॉल होती है वो बिल्कुल सीने से गिर जाएगी ऐसा लग रहा है। तो अब वो ठीक हम करवाएं तो कहाँ से करवाएं, सारा जगह इन्होंने अपना टीन का शेड लगा रखा है। हम इनको करीबन 10-12 साल से यही बात बोले जा रहे हैं कि आप लोग ये हटाएं ताकि हम बिल्डिंग की रिपेयरिंग कर पाएंगे। कल वापस से देख रहे हैं इन लोगों ने नया वापस से जो पौना अपना शेड है उसको रिपेयरिंग करना चालू कर दिया, और वहाँ पे वॉल खड़ा करेंगे, बोलता नया शेड बनाएंगे, वॉल बनाएंगे बोल रहे हैं, और उसके शेड लगाएंगे अपना आरसीसी वॉल बना के। तो हमने बोला कि भाई ये आप मुझे परमिशन दिखाओ। हमने म्यूनिसिपैलिटी में भी कल एक ऑफिशियल कंप्लेंट सबमिट करी है कि ये चीज को आप देखिए, म्यूनिसिपैलिटी का रिसीव कॉपी भी है। ये क्या इन्होंने आपको परमिशन दिखाया? नहीं दिखाया मुझे परमिशन। म्यूनिसिपैलिटी से आपको क्या जानकारी मिली? क्या उन्होंने बोला हम शीघ्र ही इस पे एक्शन लेंगे, म्यूनिसिपैलिटी ने ये कहा। उन्होंने बताया कि कोई परमिशन दिया गया है या नहीं? वो कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। और उसके बाद में हमने कल शाम को इनको कंप्लेन करा कि आप लोग यहाँ पे एक बार काम रोक दीजिए, हमने म्यूनिसिपैलिटी कंप्लेन करी है। तो इन्होंने मेरे एक और जो सोसाइटी में फ्लैट ओनर है उनको फोन करके बोला कि इन लोगों को समझा दीजिए, ज्यादा बोले नहीं तो हम लोग थाने में केस करेंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, फिर बाद में तकलीफ होएगा।
आज सुबह हम देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, उसमें 3-4 लड़के खड़े हैं, यहाँ पे काम चालू हो चुका है। हमने आके उनको बोला कि भाई आपको किसने बोला है? बोला तरुण जी ने बोला है। हमने बोला ये काम है वो बंद कीजिए, तो वो उस समय मुझे दादागिरी कर रहे थे कि यहाँ पे काम होगा, आपको कैसे रोकना है वो आप जाने, हम लोग यहाँ पे काम होगा। आपने अभी एक आरोप लगाया कि जब आप ये यहाँ फ्लैट खरीदे और रजिस्ट्री करवाया तो मैप में आपको दिखाया गया था एक लिफ्ट है। ये देखिए, ये देखिए, हमें जब बेचा गया था तब ये दिखाया गया था। ये नक्शा है, यहाँ लिफ्ट है, जनरेटर है। ये जब देखिए, बेचा- ये यहाँ पे 6 दुकानें हैं, 7वां जो ये है। स्पेस है वो तो उस समय क्या यहाँ लिफ्ट बनी हुई थी? नहीं बनी हुई थी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी ये। तब ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और हमने उसमें पैसा भी एडवांस दे दिया था। और और अगर मान लीजिए ये जैसे आरोप लगा रहे हैं कि हमने रिवाइज करवा लिया प्लान को, तो हमको ये पुराना परमिशन क्यों मिला फिर? और हमें ये दिखा के बेचा गया है। एक और चीज बताइए, ये जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आपके पीछे जो गाड़ियां है ये फुटपाथ के ऊपर पार्क की गई है। ये गाड़ी आप लोग फ्लैट ओनर्स की गाड़ी है? कुछ तो फ्लैट ओनर्स की गाड़ी है, तो कुछ ये आप लोग फुटपाथ पे क्यों पार्क? बिल्डिंग में पार्किंग की सुविधा नहीं है। आप इस बिल्डिंग के मालिक है और आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि एक तो ये बाउंड्री वॉल आप बिना किसी वैध परमिशन, लीगल परमिशन के जरिए बना रहे हैं। दूसरा आपके ऊपर आरोप है कि बिल्डिंग के जितने भी सेटबैक है, जो कॉमन स्पेस सेटबैक होता है, सबको आपने इलीगल तरीका से अपने कब्जा करके रखा है, उसमें टेम्पररी शेड्स बना के रखा है। तीसरा आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि जब आप यहाँ फ्लैट बेचे थे उस नक्शा में आपने लिफ्ट दिखाया था, जनरेटर रूम दिखाया था, लेकिन लिफ्ट वाली जगह को आप दुकान में कन्वर्ट करके बेच दिए हैं। क्या बोलना है आपका? रिशु जी, धन्यवाद जो आप आए यहाँ। ठीक है, अभी मेरे को एक बात बताइए, जो आरोप मेरे ऊपर लगा है, तो जो आरोप देने वाले लोग हैं, पहले तो आपको उसकी नैतिकता समझनी होगी कि वो आरोप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो लोग आए हैं, जो फ्लैट ओनर है, मैं अपना जवाब देने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि उनके फ्लैट के 11 नंबर पॉइंट जो डीड है, उसका 11 नंबर पॉइंट और 22 नंबर पॉइंट आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। डीड की कॉपी उनको पूछिए मंगाने के लिए, फिर मैं आपको बाकी जवाब देता हूँ। उसके 11 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है और 22 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है आप बता दीजिए क्या लिखा मैं है? बता रहा हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो खरीद रहे हैं जगह, फ्लैट नहीं, खाली जगह, हम लोगों ने फ्लैट नहीं बेचा, वेकेंट स्पेस बेचा है, तो वो जो जगह बेचा है तो उससे उसका राइट सिर्फ उतना का ही है, और छत का भी राइट नहीं। जो बता रहे हैं छत में सेटबैक के लिए, वो भी कुछ नहीं है। ठीक है, एक बात। सेकेंडली, वो लोग इस जगह पे कहीं पे भी नहीं है कि वो डिसाइड करे कॉमन स्पेस कौन सा है। कॉमन स्पेस कौन सा हो गया? ओके, कॉमन स्पेस कौन सा हो गया जो कॉमनली यूज करते हैं, सीढ़ी, कि उनकी पहले उनका ये राइट है कि नहीं है मेरे को सवाल करने का। वो अभी रह गया बात आपका कंस्ट्रक्शन परमिशन का, तो कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए मैंने वहां पे एप्लीकेशन दिया हुआ है। ठीक है, मेरे चेयरमैन साहब से बात हुई है, वो बोले कि आप क्योंकि रिन्यूअल करा रहे हैं, मैंने पुराना है, तो आप इसका बाउंड्री वॉल का आप इसको बढ़ाते रहिए। जब आप 2 तारीख को ऑफिस खुलेगा तब आप नया से परमिशन अप्लाई कर दीजिए। मतलब आज की तारीख में मैं स्पष्ट कर लेता हूँ, आज की तारीख में ये जो यहाँ काम हो रहा है बाउंड्री वॉल का, इसका आपके पास रिपेयरिंग हो रहा है, यहाँ बाउंड्री वॉल मुझे दिख नहीं रहा है। रिपेयर हो रहा है। कहाँ रिपेयर हो रहा है? यहाँ मुझे बाउंड्री वॉल दिख नहीं रहा है। रिशु जी, या तो आप अगल बगल के लोगों को कंट्रोल कीजिए, या फिर मेरे से पूछिए। जब आप मेरे से पूछ रहे हैं तो हमको चुप रहने के लिए बोलिए। कुछ तो है, कुछ है जो बिना बोले बोलते हैं, नहीं उनके साथ ठीक है, मत तुलना नहीं कीजिए। ठीक है, आप ये बताइए मुझे यहाँ पे स्पॉट में अगर मैं देख रहा हूँ, मुझे यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं दिख रहा, नए सिरे से बाउंड्री वॉल बनाया जा नहीं, रहा नहीं, है। आप जो देख रहे ये हैं, रिपेयरिंग काम तो नहीं दिख रहा ये मुझे। रिपेयरिंग है आपका। ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, बाउंड्री वॉल कब होगा? जब इसमें ब्रिक वर्क शुरू होगा तब। उस समय यदि मैं परमिशन नहीं रखूँ तो मेरे को बताइएगा। अभी ये रड है, ये पहले का है कि नहीं है? मेरा घर का एंट्रेंस पहले इधर से है, तो इधर आ गया। ये 2 पिलर है, उस समय नीचे जी नहीं था यहाँ। ये 2 जो पिलर है, हमारा एंट्रेंस उधर से था जी, हम लोग पहले इधर से घुसने के लिए थे। तो ये बाउंड्री वॉल पहले से है, अभी से नहीं है। ये 1981 में मेरा जन्म हुआ, उसके पहले का है। तो इसको आप रिन्यूअल बोलिएगा, रिपेयरिंग बोलिएगा, ना क्या बोलिएगा। मैं नया ईटा अभी भी नहीं जोड़ रहा हूँ, नया ईटा कहीं पे भी पूरे कंपाउंड में। आपके पास रिपेयरिंग की परमिशन है आज की तारीख में? रिपेयरिंग के लिए मेरे एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन रिटर्न परमिशन है? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रिटर्न में मेरे को वहाँ पे रिटर्न जो एप्लीकेशन दिया हुआ अलाउ कराया हुआ है उसको। चेयरमैन साहब मेरे को ये बात ही बोले, सुनिए मेरी बात। चेयरमैन साहब में से मेरी ये बात होकर रखिए कि आप कंस्ट्रक्शन नया मत कीजिएगा, जो रिपेयरिंग है उसको कराइए आप। 2 तारीख को ऑफिस खुलने के बाद में परमिशन पे अप्लाई कर दिए, हम कर देंगे। मैं समझ गया कि आप रिन्यूअल परमिशन अप्लाई डाले हैं। हाँ, ठीक है, रिन्यूअल परमिशन में भी क्या आपके पास आज के दिन में कोई रिटर्न परमिशन है? क्योंकि जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी जानकारी है, बिल्डिंग बायलॉज को लेकर रिन्यूअल परमिशन की भी एक समय सीमा रहती है। हाँ। तो क्या आपके पास आज के दिन कोई भी रिटर्न में परमिशन है, रिन्यूअल परमिशन है? मैंने एप्लीकेशन देके रखा है, मेरे पास यही जवाब है आपके पास में। तो मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पहले उनकी वास्तविकता तो चेक कीजिए आप वन साइडेड होकर बोलने से नहीं है। तो आप पहले उनके, आप अपनी बात रखिए। मैं आपको क्या, मैंने एप्लीकेशन देके रखा है, और उनके तरफ से मेरे को आज म्युनिसिपैलिटी की तरफ से मेरे पास कोई आदमी, यही लोग आ रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए म्युनिसिपैलिटी नहीं आ रही है। नहीं तो यदि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है म्युनिसिपैलिटी भी आते तो यार। अच्छा, दूसरा आप ये लिफ्ट के ऊपर जो आरोप है, लिफ्ट को लेकर, अब उसमें आइए।
लिफ्ट वाली जो बात है, हम लोगों ने शुरू में परमिशन जो अप्लाई किया था ग्राउंड प्लस 4 का था, तब इनकी बात सही है। अब क्या एआई का युग है, ये अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, तो मेरा उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो उस समय में हमारा ग्राउंड प्लस 4 था, तो ग्राउंड प्लस 4 में सीढ़ी के बगल वाला जो दुकान जो आप देख रहे हैं वो नहीं होना था। तो पहला मेरा जो घर है, फर्स्ट जो एंट्रेंस जहां हम लोग बैठ के बात करते हैं वो नहीं होना था, सेकंड फ्लोर में नहीं होना था, और इवन नीतीश जी का घर भी नहीं होना था, ठीक है। अब वो उस जगह से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि उनका 2 साल रुपए उनका आदत है खाली, ठीक है। तो उससे बाहर हम लोगों ने जब देखा कि ग्राउंड फ्लोर की दुकान जा रही है, फर्स्ट फ्लोर की एक जगह जा रही है, तो हम लोगों ने रिवाइज परमिशन दिया, तो वो रिवाइज परमिशन है, तो हमारे पास जब ऑफिस मांगेंगे हम लोग देंगे उसको। इनके पास नहीं है तो उसकी मैं जानकारी नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे दिखा सकते हैं रिवाइज परमिशन? मैं ऑफिस में दिखा दूंगा, मेरे को है, मेरे पास है। जब ऑफिस मांगेगी मेरे से मैं सब दिखा दूंगा। अच्छा, आपको जब परमिशन मिला है तो तब उसमें सुनो, उसमें अब मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। उस समय जो 2012 में था, तो उस समय में ग्राउंड प्लस 3 करने से आपको लिफ्ट नहीं लगाना पड़ता था, जनरेटर का प्रोविजन नहीं था, ये एक चीज भूल गए। मैं वापस आपको जरूरत दिलाता हूँ, ग्राउंड प्लस 3 होने से फायर फाइटिंग भी नहीं चाहिए, जो अभी मैंडेटरी हो गया। आपको बाइलॉज पता है, बताए अभी मैंडेटरी हो गया ना, तो उस समय मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 चीज का जब खर्चा का असेसमेंट किया, तो हम लोगों ने देखा कि एक छत और नहीं बना के हम नीचे में यदि एक छत कम बनाए तो नीचे का हमारा एरिया ज्यादा बिक्री हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर की घर जो है बड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों ने वो चीज नहीं बनाया, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। वो आप उस चीज को देख लीजिए, उसी में से एक फ्लैट इन्होंने भी खरीदा है, जो आज आपको कंप्लेन देने आ रहा है, उसी में से एक फ्लैट इन्होंने भी खरीदा है, और वो मान के भी खरीदे है। तो उसी जगह में मेरे घर के ऊपर ही उनका फ्लैट है, उस चीज को खरीद लिए। पर खरीदने मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ आप अपना बात को खुद काट रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे कि इन्होंने ओपन स्पेस खरीदा, एक तरफ आप कह रहे यहाँ फ्लैट इन्होंने खुद खरीदा। हम लोगों ने ओपन स्पेस ही बेचा है, हम आपको क्या बोले। चलिए आपको बात को मैं वापस से करेक्शन करता हूँ, इन्होंने ओपन स्पेस खरीदा। तो जिस जगह के लिए ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, उसी ऑब्जेक्शन वाली जगह को इन्होंने खरीदा भी है पैसा देके। तो दोनों बात कैसे होगा, हमको यही बताएं। तो आपने जो डीड रजिस्टर करवाई थी उसपे फ्लैट बोल के करवाया है या स्पेस साइन भी इन्होंने भी किया है, वेकेंट स्पेस? चलिए मैं आपको डीड की कॉपी दिखाता हूँ। अच्छा, तीसरा मांगिए एक बार। तीसरा जो आरोप है उस पे आप क्या कहेंगे? जो सेटबैक होता है किसी भी बिल्डिंग का, उस पे आप टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करके ऑक्यूपाई करके रखें। सेटबैक कौन सा तरफ हमको आप बताइए। सेटबैक चारों तरफ होता है एक बिल्डिंग में। ठीक है, होता है। तो सामने की तरफ आपको मैं चारों तरफ, ये एक तरफ है, ये एक तरफ है, हम लोग इसी तरफ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस तरफ में क्या हो रहा है पहले आप समझिएगा। आप पाइप देखिए, इधर इस तरफ में मेरा घर नहीं है, आपको ये बात समझना होगा। पहले वाले में अंबर जैन है, दूसरे वाले में करमबीर जी। ठीक है, आप मुझे कौन से फ्लोर पे कौन रहता है? हाँ ठीक है। तो आप ये बताइए, ये सेटबैक यहाँ पे जो है ओपन स्पेस होना चाहिए था, ओपन स्पेस होगा। यहाँ पे ये मैं टीना का ये शेड देख रहा हूँ, ये टेम्पररी। अरे आपको किसी समय तो हटाना पड़ेगा। अभी ये आप लोग के आने के पहले इनका डिफरेंस कितना आ रहा है बता रहा हूँ। इन लोगों के आने के पहले इन्होंने मेरे से पूछा यहाँ क्या करवाओगे, मैंने कहा यहाँ बाउंड्री वॉल हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को पूछा कि बाउंड्री वॉल जो हो रहा है, तो आप नीतीश जी का वर्ड है, मैं पर्टिकुलरली उनके लिए बोला गेम कर रहा है कुछ। मैंने पूछा क्या गेम, तो बोला इसके अंदर में आप कुछ कीजिए। तो हमको बोले लिखित दीजिए कि बाउंड्री वॉल करवाएंगे। मैंने कहा लिख के दे देते। फिर उन्होंने कहा कि शेयरिंग होगा पैसा, मतलब उसको भी लिख के देते। आपकी सोच कहीं तो रुकेगी। मैंने जब पहले पूरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। हम लोगों ने जब बोल किया लिखित भी दे देंगे, अब उनका माथा दूसरा चलने लग गया। मेरे को यहाँ पे सेटबैक ही रखना है। इन्होंने पहले 2018 में भी कंप्लेन किया था, उसके जवाब में मैंने म्यूनिसिपैलिटी को दिया था, तो वही सेटबैक। अब ये बोल रहे हैं 12 साल में आपको क्या हो गया जो किसी दिन जागे हैं, ठीक है। मेरे को 12 साल का पता नहीं था, अभी मेरे को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है इसको हटाने का, क्योंकि मैंने जब ये देखा खुद, मैं इतनी दिन से देख रहा हूँ, मेरे को भी खराब लग रहा है कि मेरा घर का बाउंड्री ठीक है, उस तरफ में मेरे बाउंड्री के घर के अंदर में कोई जंगल वंगल नहीं जा रहा है। इनके बाथरूम के अंदर में पीपल का गाछ निकल के मेरे को खराब लगता है, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे एक ही साथ। तो मैंने इसीलिए, मेरा 12 और 13 तारीख को फंक्शन था घर पे, मैंने उसके बाद डिसाइड करके रखा मैं काम करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसमें होगा यही, इनको वापस से चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करूँ, मैं यहाँ पे ये सिर्फ बाउंड्री वॉल कराऊंगा। बाउंड्री वॉल होगा, क्योंकि अब मैं इनको ये भी बता दिया हूँ कि इनके तरफ से कोई अपनी जिम्मेवारी लेता है कि ये जगह को मैं देख दिखाऊं करूंगा। डिप्लोमेटिक जवाब से काम नहीं चलता है भाई साहब। हम ये सोसाइटी देखेगी, उसमें तो हम लोग 12-13 साल। तो आपका संक्षेप में कह रहा है कि सेटबैक, आपका कोई भी सेटबैक वायलेशन नहीं हुआ है? ये सुनिए मेरा बात, सेटबैक का वायलेशन हम लोग प्रैक्टिकल में आ रहे हैं। इस तरफ का जो सेटबैक है आप जो बोल रहे हैं, इस तरफ में ये खुलने के बाद में कुछ नहीं बनेगा। एक इधर हो गया, अब आप सामने आ जाए, सामने में सेटबैक नहीं, आप भी मान रहे हैं, वो गिरेगा। अब उस तरफ में जो है, उस तरफ में नीतीश जी और ये लोग सारे आदमी बोले, सब लोगों ने शेयरिंग करके वहाँ पानी का पंप बनवाया था, जिसके लिए आप खुद ही पैसा दे रहे हैं, खुद ही ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। तो मैं उनको समझा के फायदा नहीं है, उनकी शायद बुद्धि की कमी है, इसलिए कर रहे हैं सब। वहाँ का पैसा वो लोगों ने खुद ही शेयरिंग किया था। यदि उनको नहीं चाहिए, मैं वहाँ से पंप हटवा देता हूँ, लोग वहाँ पंप जहाँ पे लगवाएंगे शेयरिंग में, सब लोग लगा। मेरे तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको कल ही खुलवा दीजिए, हो गया। पीछे का तरफ का काम खत्म है, यहाँ पे सामने में चारों तरफ का आपका खुला है। इसी तरफ में यहाँ बाउंड्री वॉल करके मैं सेटबैक हटा दूंगा। सेटबैक जो लगा हुआ है ये पहले कंस्ट्रक्शन के टाइम का था। एक आखिरी सवाल, आपकी बिल्डिंग में जो पार्किंग है वो आप बता सकते हैं कहाँ पे है? हम लोगों ने जिस समय में परमिशन लिया था उसमें सामने को ओपन पार्किंग था, वही। वहाँ पे कितना फुट पार्किंग का एरिया आपका परमिशन में दिया गया? जिस समय में परमिशन मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है परमिशन में सामने पार्किंग, और ये पार्किंग मानते हुए उन्होंने फ्लैट लिया था।
तो अभी मैं- 12-13 साल के बाद में यदि हम इस चीज का बात करते हैं, आज ये गाड़ी आ रही है 12-13 साल के बाद में यदि बात करते हैं तो यही समझा नहीं सकेंगे। मेरी भी गाड़ी उसी में पार्किंग होती है, नहीं नहीं, मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूँ कि मेरे को नक्शा देखना आपको जब परमिशन दिया उसमें एरिया लिखा हुआ होगा, इसलिए बोल रहा हूँ वो मेरे को एरिया नक्शा- बता पाएंगे? मैं नक्शा देख के ही पता ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पार्किंग मैं देख रहा हूँ ये फुटपाथ के ऊपर, ड्रेन के ऊपर, हमारा जगह यहाँ पे अधिकांश गाड़ियों का पार्किंग ड्रेन के ऊपर है, जिसका अधिकार किसी को नहीं है। आप ड्रेन पे गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको वो चीज मैप देख के ही बता पाऊंगा, ठीक है। मेरे को अभी अभी ये चीज जो है ये अपनी लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो अगर ये गाड़ियों को ड्रेन से आगे बढ़ाए तो गाड़ी को पार्किंग करने के लिए जो जगह होनी चाहिए उतनी जगह है नहीं। अच्छा सुनिए ना, ये बात है। अभी जिस तरह से ये नितेश जी भी बोल रहे थे कि 12 साल के बाद में याद आया, तो ये भी तो पार्किंग अपना वहीं करते हैं। अभी वो जगदीश जी का भी गाड़ी वहीं पे, यदि ऐसा बात है तो आपको क्या, जिस तरह से हमारा उस समय अप्रूव हुआ परमिशन टू, जो परमिशन अप्रूव हुआ हम उसी हिसाब से रखे हैं। हमको जितना सामने छोड़ने के लिए बोले थे हम लोग उतना ही छोड़े हैं। अब वो परमिशन क्या है वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, जो है सामने में आपके यही है।